दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव गुप्ता। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर किया था कि किस किस टाइप की रेमिटेंस होती है, उसमें से हमने एक टॉपिक क्लियर करा था अपना मेंटेनेंस। तो आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है हायर स्टडीज। हायर स्टडीज में जो रेमिटेंस होती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हायर स्टडीज क्या होती है वो थोड़ा सा बताते हैं। बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंडिया इंडिया की जगह अब्रॉड को चूज करते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, जब वो अब्रॉड ट्रैवल करते हैं और जो उसकी यूनिवर्सिटीज़ की फीस आप ट्रांसफ़र करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड हायर स्टडीज़ फीस पेमेंट। इसमें आप काफ़ी कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, मेनली कनाडा, यूएस, यूके, आयरलैंड बेसिकली फॉर योर हायर एजुकेशन। तो गाइस, तो आज हम इसमें यही बात करेंगे कि जो हायर स्टडीज में फीसेज जाती हैं वो कैसे जाती हैं, क्या क्या फॉर्मेट है। तो सबसे पहले आते हैं कि जो हायर स्टडीज में फीस जाती है या फिर अमाउंट जाता है, उसकी कोई लिमिट होती है। नहीं, बेसिकली अगर आपको एजुकेशन की फीस ट्रांसफर करनी है, देयर इज अ लिमिट फॉर $250,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। बट अगर आपकी फीस इससे ज़्यादा है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो डेफिनेटली आप इसको इससे ज़्यादा भी ट्रांसफर कर सकते हैं विद दी सर्टन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। तो गाइस, तो जो हमारी फीस जाएगी वो एज पर द यूनिवर्सिटी लेटर जाएगी। यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करके अलग से कोई इससे कैश लेटर हो सकता है या फिर अदर अदर कंट्रीज के अलग अपने लेटर्स हो सकते हैं। उसमें फीस ऑलरेडी मेंशन होगी, उसके हिसाब से ही आप यूनिवर्सिटी की फीस भेज सकते हैं। सॉरी, बेसिकली दिस इज द लिमिट फॉर $250,000। इट मीन्स कि अगर आप किसी भी कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं फॉर स्टडीज और आपकी फीस $2.5 लाख से ज़्यादा है, सपोज कि आप यूके में हैं, तो जो आपकी फीस होगी वो $2.5 लाख के इक्वलेंट यूएस पाउंड्स के हिसाब से काउंट होगी। यूरो जब यूरोप में किसी कंट्रीज में है तो यूरो के हिसाब से जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से जाएगी, कनाडा में तो कनाडा के हिसाब से आपकी लिमिट चेंज होगी एज पर द यूएस डॉलर तो द लिमिट इज $2,50,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर। इन फाइनेंशियल ईयर मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इसके लिए अब हम कौन कौन फीस पे कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें फीस देनी है, एक स्टूडेंट बाहर जा रहा है, उसकी फीस पे करनी है, तो उसके बिहाफ पे कौन कौन फीस पे कर सकते डेफिनेटली स्टूडेंट जब तक इंडिया में है, स्टडी के लिए नहीं गया, वो पेमेंट कर सकता है, उसके पेरेंट्स कर सकते हैं। हिज रियल ब्रदर एंड हिज रियल और हर रियल सिस्टर कैन मेक द पेमेंट, एंड स्पाउस ऑल्सो कैन मेक द पेमेंट फॉर हायर एजुकेशन। अगर आपके पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपको गोद लिया हुआ है, डेफिनेटली वो भी आपके लिए पेमेंट कर सकते हैं। हैं। सम ऑफ द टाइम हमने देखा है कि कई बार आपके रिलेशन में चाचा मामा या समथिंग आपकी फीस पे करते हैं या डिपॉजिट अमाउंट पे करते हैं। तो आई एम नॉट सजेस्ट एनी वन कि आप ऐसे करिए। अगर आपको उनसे अमाउंट लेना भी है तो सबसे पहले उनका अमाउंट आप अपने पेरेंट्स के अकाउंट में या अपने अकाउंट में लीजिए, देन आपको प्रोसेस कर लीजिए। क्योंकि एज पर द इंडियन गाइडलाइन आपके आप और आपके रियल जो पेरेंट्स हैं और आपके जो ब्रदर एंड सिस्टर है वही पे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब आता है कि इसके अंदर जो फीस पे होती है, तो फीस पे करने के लिए हमें क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बेसिक डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यूनिवर्सिटी ऑफर स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स मैं बताता हूँ। स्टूडेंट्स अगर अपने अकाउंट से पे करना चाहता है तो हिज पासपोर्ट, हिज पैन कार्ड, यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर। अगर यूनिवर्सिटी के अकाउंट डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है तो आप प्रोवाइड करा सकते हैं। सम यूनिवर्सिटीज आर टेकिंग द पेमेंट थ्रू थर्ड पार्टीज लाइक वेस्टर्न यूनियन, फ्लाईवेयर, कॉनवेरा, मैनी अदर मोड्स। तो उनके थ्रू भी अगर पेमेंट जा रही है तो वी विल गेट द इंफॉर्मेशन थ्रू दी गूगल, विच इज ऑन दी द यूनिवर्सिटी डिटेल्स आर द यूनिवर्सिटी डिटेल्स। यूनिवर्सिटी की साइट पर जो है आपकी पेमेंट की डिटेल्स अपलोडेड होती है, या फिर आपके ऑफर लेटर भी मेंशन होता है कि यूनिवर्सिटी हिसाब से कैसे पेमेंट ले रही है। आपका आधार कार्ड भी मैंडेटरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आपका आधार और पैन लिंक करने का स्टेटस भी हमें जो भी वेंडर है डेफिनेटली चेक करना चाहेगा कि आपका आधार पैन लिंक है या नहीं है। इन केस आपकी फैमिली में कोई पे कर रहा है, जैसे कि हमने बताया कि आपके पेरेंट्स पे कर सकते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर पे कर सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस पे कर सकते हैं। तो हमें अगर वो पे कर रहे हैं तो उनका एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हमें आधार और पैन कार्ड की कॉपी भी रिक्वायर्ड है। तो भाई, आपने देखा कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें मेंटेड सबसे पहले ऑफर लेटर है, क्योंकि उसी के बेस पे पता लगता है पेमेंट कितनी जानी है और किसको जानी है। साथ में अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के पासपोर्ट और पैन कार्ड मस्ट है। अदरवाइज स्टूडेंट अगर पे करता है तो स्टूडेंट का आधार कार्ड चाहिए। अदरवाइज अगर उनके पेरेंट्स पे करते हैं, जो पे करेंगे, उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए। अगर कई बार होता है कि हमारे पास भी होता है कि पेरेंट्स कहते हैं मैं अपना पासपोर्ट दे रहा हूँ, पैन कार्ड दे रहा हूँ, दिस इज इनफ। तो आधार कार्ड आपका पंचिंग के लिए नहीं चाहिए, बट चेक करने के लिए चाहिए कि आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है कि नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट गाइडलाइन है कि अगर किसी का आधार पैन लिंक नहीं है तो वो कोई भी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा आपने दोस्तों। आपका आधार कार्ड जस्ट फॉर द चेकिंग, लेकिन एज अ आईडी प्रूफ डेफिनेटली आप चाहते हैं कि उस पर भी अगर बिलिंग होना, आपको कोई एतराज नहीं है तो उस पर भी बिलिंग हो सकती है। अगर आप आधार कार्ड सिर्फ रेफरेंस के लिए देना चाहते हैं कि आप मेरा आधार पैन लिंक है कि नहीं, स्टेटस चेक करने के लिए, विच इज कम्प्लीटली फाइन। उसके अलावा आप अपना पासपोर्ट, वोटर आई डी कार्ड भी प्रोवाइड करा सकते हैं फॉर द बिलिंग।
अब इसमें आता है एक मेन जो क्वेश्चन आता है कि पेमेंट चलो ठीक है, हमने ये डॉक्यूमेंट दे दिया, हमें पता है कि पेमेंट कैसे करनी है, तो फिर भी इसमें क्या-क्या पोर्शंस होते हैं, जैसे लाइक टीसीएस कितना लगना है, जीएसटी कितनी लगनी है, क्या-क्या पोर्शंस होते हैं, वो एक नॉर्मल वे में हम समझ सकते हैं। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, हमें अगर टीसीएस के बारे में आपको जानना है तो हमने अपनी इसके रिगार्डिंग कि होल टीसीएस एग्जैक्टली क्या होता है, कितना इम्प्लीमेंट होता है, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फॉर एजुकेशन पर्पस लिमिट इज सेम। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख से ज़्यादा अगर आप अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं एज ए इंडिविजुअल, तो डेफिनेटली 7 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। उसके ओवर एंड अबव आपको 5% टैक्स पे करना है। एंड प्लीज नोट दिस इज एप्लीकेबल फॉर आपकी किसी भी तरह की फॉरेक्स की ट्रांजेक्शन हो रही है। आप चाहे क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, चाहे डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, चाहे इंटरनेशनल फीस पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आप जब आप ट्रैवल करेंगे आपको करेंसी या ट्रैवल कार्ड बाय करना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ये लिमिट आपकी 7 लाख इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग होती है एज ए इंडिविजुअल। आपके पेरेंट्स अगर पे करते हैं तो उनकी सबकी लिमिट 7-7 लाख अवेलेबल मिलेगी आपको सर। और इसमें क्या-क्या पोर्शंस होते हैं जो हम पेमेंट करते हैं, टीसीएस लगता है एंड जीएसटी लगता है, एक मोस्ट बेसिकली देखिए देखिए नोट्स टू चार्जेस डिपेंड करता है कि किस वेंडर के थ्रू करा रहे हैं। मिनिमम आपके कितनी फीस आप ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन सी कंट्री के हिसाब से करा रहे हैं, ये जो नोट्स टू चार्जेस होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। नोट्स टू चार्जेस बेसिकली दोस्तों, किसी भी कंट्री में अगर आप फीस ट्रांसफर करते हैं तो सामने क्योंकि जो सामने यूनिवर्सिटी जिनके थ्रू भी आप पेमेंट ट्रांसफर करते हैं उनका कुछ एडिशनल चार्ज कटता है, इसके लिए आपको ही पे करना होता है। और डेफिनेटली जीएसटी तो आपकी फॉरेक्स की किसी भी ट्रांजेक्शन के ऊपर एप्लीकेबल आई है, चाहे आप करेंसी बाय करें, ट्रैवल कार्ड बाय करें, किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन आप करते हैं, जीएसटी आपको हर फॉरेक्स की ट्रांजेक्शन पे देना ही देना है, इंक्लूडिंग योर एनकैशमेंट ऑफ। तो कई बार हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि टीसीएस जो लग रहा है 5% एडिशन लगता है, उसका हम कैसे या तो उसको बचा सकते हैं या कैसे क्लेम कर सकते हैं? डेफिनेटली दोस्तों, जो आपका टीसीएस एप्लीकेबल होता है, जो भी आप पे कर रहे हैं डेफिनेटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि जो भी फाइनेंशियल ईयर और हमने आपको बताया कि अप्रैल 1 से लेकर 31 मार्च तक इम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब आपकी आईटीआर फिलिंग की टाइम आती है आप उसको क्लेम बैक कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपने सीए से कनेक्ट कर सकते हैं। और फुल आपका कैसे आप इसको क्लेम कर सकते हैं उसकी वीडियो हम डेफिनेटली आगे फ्यूचर में बनाएंगे। तो आप अपनी हमारी चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। और अगर आपको टीसीएस लगता है कि आगे आपको टीसीएस नहीं भी देना है, आपकी कई बार होती है कि ट्रांजेक्शन जो है 10 लाख और 14 लाख के इन बिटवीन होती है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि आप 2 पार्ट में पेमेंट कर सकते हैं, कि हाफ पार्ट आपके फादर पे कर सकते हैं, हाफ पार्ट आपकी मदर पे कर सकते हैं। जब 2 अकाउंट से पेमेंट आती है तो 7 लाख की लिमिट आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका टीसीएस बच सकता है। अगर आपको लगता है कि ऑन द स्पॉट आपको टीसीएस पे नहीं करना है, वैसे टीसीएस कोई चार्ज नहीं है, ये टोटली रिफंडेबल है, अगर आपका रिफंड बनता है तो आप इसको क्लेम करके रिफंड कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों। तो गाइस हमने अभी इसमें देखा कि इसमें क्या-क्या चार्जेस होते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है और कौन किसको पे कर सकता है। अब कई बार होता है कि स्टूडेंट कहता है कि मैं बाहर हूँ बट मुझे पे करना है यूनिवर्सिटी को, तो उस केस में हम पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इट कैन बी डन, बट इसमें ध्यान रखिएगा जो यूनिवर्सिटी की फीस है आप खाली उसके लिए पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवाना है जब तक आप वहाँ पे स्टडीज कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब बिलिंग होगी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप अपने अकाउंट से पे कर सकते हैं, बिलिंग आपके पेरेंट्स के नाम पर होगी, उनके नाम पर टीसीएस की एंट्री या फिर जो भी ट्रांजेक्शन आपका उनके पैन कार्ड पर अपलोड होगा, आपके नाम पर कोई एंट्री नहीं होगी, बट यू कैन मेक द पेमेंट फ्रॉम योर सेविंग अकाउंट ऑल्सो फॉर द यूनिवर्सिटी। तो एज़ एन एक्सेप्शन गाइस, आप अगर चाहते हैं कि कोई ऐसा एक्सेप्शन है कि पेमेंट आपको ही करनी है और आप ओवरसीज़ लोकेशन में, तो आप कर सकते हैं, बट उसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसा बताया, और वो डिपेंड करता है वेंडर टू वेंडर। जब आप उनके थ्रू कराएँगे तो आपको क्लियर कर देंगे। अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि स्टूडेंट के अकाउंट, ये भी एक फीस का ही पार्ट है, जस्ट लाइक अगर आप स्टूडेंट कोई पढ़ने गया और उसकी फीस पे करनी है, बट उसके साथ-साथ उसको मेंटेनेंस का अमाउंट चाहिए, तो वो भी एक स्टडी का पार्ट आता है। तो उसमें भी आई थिंक सब फॉर्मेलिटी सेम होती है। ऑल द फॉर्मेलिटीज आर सेम, बट जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने अकाउंट से पे नहीं कर पाएंगे वंस यू आर अब्रॉड एंड फॉर योर पर्सनल सेविंग अकाउंट, आप अपने लिए पे नहीं कर पाएंगे। मतलब सेल्फ मेंटेनेंस आप नहीं कर सेल्फ सकते हैं। मेंटेनेंस नॉट। हाँ, आपको अगर पेमेंट चाहिए, आप बाहर हैं, तो अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करिए, वो आपके वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। बिल्कुल। बट अभी क्या देखा है कि हमने काफ़ी देखा है कि स्टूडेंट डायरेक्टली पे करते हैं, कि जैसे यूनिवर्सिटी फीस है वो है, तो हम कभी भी ये सजेस्ट नहीं करते कि आप डायरेक्टली पे करिए, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा होता है, 5 लाख 10 लाख 15 लाख। किसी न किसी वेंडर, किसी न किसी बैंक की हेल्प जरूर लीजिए। डायरेक्टली में कई बार आप ट्रैक नहीं कर पाते कि मेरी पेमेंट कहाँ पे स्टक है। बिल्कुल। सो गाइस, आई होप कि हमने ये सारा कुछ कवर कर दिया है, बट आपको अभी भी लगता है कि बहुत सारे आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पेंडिंग है, तो आप हमें एनी टाइम कॉल, व्हाट्सएप या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करके हमें रीच आउट कर। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अभी हमने देखा कि गाइस हमारे व्यूज़ तो ज़्यादा हैं, मतलब
बहुत ज़्यादा बंदे हमें व्यूज़ करते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, बट उसमें से हाफ परसेंट में ही लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आप देख रहे हैं, तो 1 सेकंड लगते हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब करने में, लाइक और सब्सक्राइब करके ही चलें। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों।